Assalamualaikum my YouTube family. Hope all of you are fine and enjoying your life. Today Aisha is here with a new topic that is heat wave. जैसा कि आप जानते हैं कि समर सीज़न चल रहा है और हीट वेव एक साइलेंट किलर के तौर पर हर तरफ डिक्लेयर हो रहा है, ख़ास तौर पर ज़्यादा गर्म इलाकों में। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हीट वेव क्या है, जिसको उर्दू में शदीद गर्मी की लहर भी कहा जाता है। ये एक तवील अरसे तक जारी रहने वाला शदीद गर्म मौसम होता है जो अक्सर ज़्यादा नमी के साथ आता है, ख़ास तौर पर समंदरी आबोहवा के इलाकों में। ये हालत सेहत के लिए इंतहाई तशवीशनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए क्या चीज़ जानना ज़रूरी है? सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस कंडीशन में हीट को हीट वेव का नाम देंगे या ये किस सूरत हाल में ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें हीट वेव की खसूसियात पता हों। तो लेट्स सी कि इसकी बेसिक खसूसियात क्या हैं। सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो एक ख़ास रेंज से जब ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसा कि हम कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर तेज़ हो जाए, ऊपर चला जाए, तो इट मीन्स तब हम उस सिचुएशन को कंसिडर कर देते हैं कि ये हीट वेव है। इसके बाद क्या है कि हमारे पास दिन के औकात में और टेम्परेचर किस टाइम ज़्यादा होगा, दिन के वक्त दर्जा हरारत इलाके और मौसम के मामूल से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तीसरी चीज़ है नमी। जब नमी ज़्यादा होती है सतह पर तो उसकी वजह से हीट इंडेक्स भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हबस और शदीद कैफियत मौसम की तारी हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे कि हीट वेव किस तरह हमारी सेहत के ऊपर मनफी असरात मुरतब करती है। मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन, मसल क्रैम्प्स या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और सबसे मेन जो खतरा हो सकता है वो होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि पानी की शदीद कमी का हो जाना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हीट स्ट्रोक क्या है। ये गर्मी की सबसे शदीद बीमारी है जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो नकारा हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हीट एग्जॉस्शन। इसमें शदीद पसीना, कमज़ोरी, थकावट और चक्कर आना आम हो जाता है। ये हालत भी शदीद तशवीशनाक होती है और मरीज़ को फ़ौरन तिब्बी इमदाद की ज़रूरत दरपेश होती है। तो गाइज़, इसके बाद जो मेजर मसला आ सकता है वो होता है डिहाइड्रेशन। शदीद कमी और नमकियात की शदीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से चक्कर आना, डिजीनेस महसूस होना या बेहोशी हो जाना एक आम खसूसियत है। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और हार्ट अटैक की रेशो भी बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से दिल पर प्रेशर बढ़ जाता है और उसके बायस हार्ट अटैक या बेहोशी आना आम हो जाता है। इसके अलावा हीट वेव और बहुत से एरियाज़ हैं जिनको मुतासर करती है, जैसा कि इसकी वजह से बहुत से जंगलात में आग लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। इसके अलावा परिंदों और जानवरों की बहुत सी बीमारियां आम हो जाती हैं और हीट वेव की वजह से उनकी अमवात लाहक होती हैं। इसके अलावा एनर्जी रेट जो है या एनर्जी कंजप्शन रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा गर्मी के बायस दमा और ज़्यादा पोल्यूशन के बायस सांस लेने की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी आम हो सकती हैं और मरीज़ों को मुख्तलिफ़ मुश्किलात दरपेश होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हाल ही में मई में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री से तजावज़ कर चुका था, जिसकी वजह से बच्चों में भी बहुत से अमराज लाहक हो रहे थे, जैसा कि हैज़ा, वॉमिटिंग, डायरिया। तमाम हॉस्पिटल में जितने भी बच्चे जो कि एडमिट थे इस सिचुएशन की वजह से, वो मुख्तलिफ़ मसाइल का शिकार थे टेम्परेचर रेज़ होने की वजह से। तो ये भी एक हीट वेव का असर था या भी सिचुएशन थी जो कि हम फेस कर रहे थे। ये तो थे हीट वेव के असरात। अब हमने ये जानना है कि हीट वेव में हम किस तरह की हिकमत अमली को अपनाएं और अपने आप को महफूज बनाएं। वो स्टेप्स हम देखेंगे और ये बच्चों और बुज़ुर्गों को हम किस तरह से इस शदीद सूरत हाल से निपटा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने अपने आप को जिस चीज़ के लिए तैयार करना है बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ पानी ही ज़्यादा ना पिएं, बल्कि आप ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जिनमें नमकियात भी आपके हों।
साथ हूँ जैसा कि नीमकोल, इसके अलावा लस्सी, शिकंजबीन वगैरह जो कि हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो इनका मामूल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो सिर्फ पानी हाज नहीं हो रहा होता, इसके साथ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम वगैरह भी हमारी बॉडी से डिप्लीट हो रहे होते हैं और उनमें कमी वाक़ई हो रही होती है। इसके अलावा जो हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजिंग्स करनी चाहिए गाइस, वो ये कि हल्के और ढीले कपड़े पहनने चाहिए मौसम की मुनासबत से, और दिन का वो हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो उसमें अपने आप को घर के अंदर रखें। इंडोर एक्टिविटीज़ में अपने आप को आप मसरूफ़ रखें, एयर कंडीशन रूम्स में रखें अपने आप को, और ठंडे पानी के जो है वो बाथ लें आप, ठीक है, ट्वाइस थ्राइस अ डे, ताकि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे या पीक तक ना पहुँचे। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी की सिचुएशन में बाहर जाना पड़ता है तो आप जो है अपने हिफाजती इक़दाम करके जाएं, जैसा कि आप जो है वो अम्ब्रेला लेके जाएं और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ठीक है, और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, कैप्स यूज़ करें, अपने आप को हर तरह से कवर करें और अपनी बॉडी को जो शदीद हीट वेव है उससे बचाने की कोशिश करें। तो गाइज़, हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं हीट वेव से, या अपने इन्वायरमेंट में हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं जिसकी वजह से कि हीट वेव अल्टीमेटली कम हो। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि हम प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा पौधे होंगे वो उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कंज्यूम करेंगे। डेफिनेटली जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कंज्यूम करेंगे और ऑक्सीजन लेवल हाई होगा तो क्या होगा, बारिशें ज़्यादा होंगी और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अल्टीमेटली जो है वो नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाएगा। Summer sun beats down so bright, dehydration creeps in with the light. Dry mouth, parched throat, and weary eyes, a dangerous fate if water denies. Drink up, dear one, and heed the call to hydrate and beat the summer's fall. I hope you like the video, enjoy it, and don't forget to subscribe it. Thank you for your patience, and don't forget to subscribe.